ये देखो, ये मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, और ये ट्रेंड लाइन भी एक मेजर सपोर्ट है। अगर क्लोजिंग तक पॉसिबल है, 380 भी जाना क्लोजिंग तक पॉसिबल है, नो डाउट। लेकिन आप ये 380 जाने के लिए, ये दो सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगा, थोड़ा क्या ज़्यादा करेगा। ऑलराइट गाइज, आपने लास्ट क्लिप देखी होगी कि कैसे हमने इस ट्रेड को प्लान किया। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ भी देखोगे तो इस ट्रेड को मैनेज कैसे किया गया था, आप यहाँ पे ध्यान से सुन सकते हो। इधर मैं देखता मेरा प्रीवियस ट्रेड्स कैसे गए, उस हिसाब से मैं बुक कर लेता, और एल्स में यहाँ पे 70 to 80% क्वांटिटी निकाल लेता, और 20% BTST लेकर जाता। 20% BTST लेकर 20 to 30% BTST लेकर जाता मैं यहाँ से। और ये प्रोजेक्शन भी सुनना, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से और गिरेगा 380 तक, मुझे बहुत बड़ा पैसा है। अगर मार्केट यहाँ से और बेरिश होगा अगले एक्सपायरी तक, मुझे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमने प्लान बनाया था एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। अब अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस, इस एक्सपायरी की बात करोगे, तो ये जो ट्रेड है इसमें जो प्रीमियम है हमारा 8x हो गया था, हमारी अराउंड 7 रुपीज़ पे यहाँ पे एंट्री भी नहीं थी। 2x 3x 4x, सॉरी 7 रुपीज़ यहाँ पे बना, 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे प्रीमियम गया। अब नो डाउट हमने क्या बोला कि 440 पे आप अपना 80% टारगेट बुक कर सकते हो, अराउंड 1230 की जो कैंडल है। तो यहाँ पे आपको 5x तो कंफर्टेबली मिलता। और इसके बाद जो प्रीमियम है 35 के बाद, अगर आप 20% क्वांटिटी या 30% भी लेकर चलते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट रन होता आपका। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यूएस मार्केट क्रैश कर चुके हैं 2.25%, नैस्डैक 0.5%, S&P डाउ जोन्स 0.5%। तो कल एक और गैप डाउन है। इसका मतलब ये जो ट्रेड हम एक छोटा ट्रेड सोच रहे थे उस टाइम, एंट्री के टाइम में हम सोच रहे थे कि एक स्कैल्प लेते, फ्लो में बुक करेंगे। लेकिन देखो कैसा गेम होता है कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर ट्रेड। अब ये गैप अप खुल के एग्रेसिवली हो सकता है कल। मेजर सपोर्ट अगला डायरेक्ट 260 पे है, 250 पे, तो हो सकता है मार्केट ये 250 भी हिट कर जाए। और ये जो ट्रेड हमने एक 10-20 पॉइंट्स का सोचा था 520 के आसपास, ये अराउंड 250 तक जाके हमें ऑलमोस्ट 266 पॉइंट्स का फॉल निफ्टी के अंदर दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू मेक योर ट्रेड्स बिग। आपको बस ट्रेड लेते समय एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी है, ताकि मार्केट अगर रिवर्स हो जाए बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन, आपको ये ना लगे कि मेरे टारगेट हिट होने हैं, मेरा बहुत हाई कन्विक्शन है। आपको हमेशा हम्बल रहना है, आपको ये रखना है ओके ये मेरा टारगेट 1 है, और उसके बाद आपको प्लान करना है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अच्छा मार्केट आपको देखो बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए, अगर आप देखो जैसे 500 ब्रेक किया, 510 का स्टॉप लॉस रखते, कंटिन्यूस मार्केट नीचे गया एक और, फिर आप 482 का ट्रेलिंग रखते, वापस कंटिन्यूस नीचे जाता गया 460 का रखते, तो ऐसा कहीं भी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता था। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग नहीं होना तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका ट्रेलिंग एसएल हिट करके आपका ट्रेड जो है साइडवेज हो जाता। बट ट्रेंडिंग मार्केट में आप ऐसे बड़े पैसे बना सकते हो। अब हमने ये ट्रेड लिया कब, वो देखते हैं। अब ये ट्रेड जो है हमने अराउंड 1056 के आसपास एक स्मॉल ट्रेड प्लान किया था, जब मार्केट इसका लो क्रॉस कर रहा था यहाँ पे, वो यहाँ पे स्कैल्प प्लान कर सकता है। हम स्कैल्प सोच कर ले रहे थे, एग्जैक्ट 520 पे एंट्री थी, 520 के नीचे इस तरह इस पॉइंट पे मार्केट ने काफ़ी टाइम भी दिया एंटर करने का। और अगर आप देखोगे कंटिन्यूस जो है ये ट्रेड 1 गो में बहुत अच्छे जो है टारगेट्स देना शुरू कर दिया। और उसके बाद जैसे जैसे जिसकी माइंडसेट है, मेंटेलिटी, उस हिसाब से वो ट्रेड होल्ड करता गया और लेता गया। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इसका पीछे का बहुत लोग पूछेंगे लॉजिक क्या है। अब मैं इतना सोच रहा नहीं था कि मार्केट इतना क्रैश कर जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। बट मेरा लॉजिक क्या था इस ट्रेड लेने का, देखो अब मैं कहीं ना कहीं बुलिश था, काफ़ी बुलिश था। लेकिन मार्केट ने ना यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट टाइप ऑफ दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट फेल हुआ। ठीक है, मुझे लग रहा था मे बी ये बस फ्रेश बायर्स का स्टॉप लॉस खाने आया है, वीक हैंड्स को निकाल के वापस जो है ये 600 क्रॉस करेगा, मे बी 19,657, ये आने वाले दिनों में बुलिश टारगेट दे सकता है। बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा था, और एक अगर आप प्राइस एक्शन की बात करो, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉलो कर रहा था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश अप मूव। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यूस गिरते जा रहा था। अब मैं 1 मिनट पे जब देख रहा था कि ट्रेड कहाँ पे लिया जा सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम भी इतना अच्छे से हमें ROI ऑलमोस्ट 9x देके गया, जो जिन लोगों ने भी होल्ड किया। अब मैंने ट्रेड एंट्री प्लान कब की, कैसे की, देखो मार्केट अप मूव करने के बाद क्या किया, पुल बैक, फिर अप मूव। अब यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया, वेट एंड वॉच समझा, क्योंकि मेरे को मार्केट का
ट्रेंड जो है, डायरेक्शन जो है अभी तक समझा नहीं था कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। तो यहाँ पे मैंने वेट करना समझा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फुल चार्ट करते हैं, उसके बाद मैंने क्या किया, देख रहा था कंटिन्यूस मार्केट नीचे 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 90 डिग्री सेलिंग आ रही है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आप देख सकते हो एंगल। तो ओके, तो इतना बड़ा जो अपमूव था, पूरा मार्केट डे जो डे लो है उसके पास आ गया। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, मार्केट डे लो से, ठीक है, ये डे लो से सपोर्ट लेकर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फिर से दे रहा था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे बायर्स में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं थी और अगली ही तीन ब्रेकआउट के अगली कैंडल रेड बन गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा रिस्क लेते, और अगर, क्योंकि यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस हमें मिल चुका है, अगर ये फ्लो में हमें थोड़ा 10-15 पॉइंट भी दे दे, विल बी हैप्पी विथ आवर ट्रेड। बिकॉज मेरा जो मेन प्रायोरिटी क्या होती है, छोटा स्टॉप लॉस। अगर मुझे छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द ट्रेड। तो वैसा ही प्लान करते, और मार्केट वैसा ही प्लान किया, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, मार्केट ने कंटिन्यूस फॉल देते गया, पुल बैक भी आया लेकिन फिर कंटिन्यूस फॉल देते गया। और जो हमारा पहला प्रायोरिटी टारगेट था 460, जो कि ये सपोर्ट था, ये हिट किया। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक देके एक और मतलब जो बायर्स है उनको लगा कि चलो थोड़ा गैप फिल हो गया, वापस मार्केट बुलिश जा सकता है। बहुत सारे बायर्स में जब ओआई देख रहा था, बहुत सारे लोग अभी भी पुट शॉर्ट पोजीशन या कॉल बाय पोजीशन ओपन थी, और मार्केट ने उनको फिर से ब्रेकडाउन देकर मार्केट रैली करता गया। और जो इंट्राडे के हमारे टारगेट्स थे 440 के, वो हिट हो गए। लेकिन ये चीज़ आप जैसे कि क्लिप में देख सकते हो कि आप यहाँ पे ट्रेड ऐसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, थीटा का रिस्क है। बहुत सारे लोग इसी एक्सपायरी का ले रहे थे, तो क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 12 बजे थे, मार्केट में 3.5 घंटे बाकी थे। अब क्या होता है ऐसे टाइम पे, अब तो हमें पता है आफ्टरनून सेशन, अगर मॉर्निंग सेशन ट्रेंडिंग है, आफ्टरनून सेशन यूजुअली साइडवेज जाता है। और वैसे ही हुआ, अगर आप देखो ये कई देर तक, ये अब देखो 12 PM का लो और 230 का हाई सेम प्राइस पे चल रहा था। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थीटा डीके आपके खा लेता, और इट वुडंट बी वर्थ। अगर आप इंट्राडे में ही बुक करने वाले थे तो 1-2 घंटा मोस्टली क्या करते, एक और अगर ऐसा कुछ अपमूव आ जाता तो आप डर के निकल जाते, थीटा डीके का भी लॉस, या अपमूव का भी लॉस, और इतना टाइम वेस्ट गया उसका भी लॉस। तो बेस्ट होता है यहाँ पे बुक करना। लेकिन अगर आपको होल्डिंग जाना है तो 80% बुक करके 70 to 80 बुक करके 20 to 30% आप चलने देते तो बहुत अच्छा होता। बिकॉज आप फिर मेजर प्रॉफिट्स आपके सिक्योर कर रहे हो और आपके प्रॉफिट्स को चलने दे रहे हो। मार्केट ने फिर जब मूव स्टार्ट किया, अराउंड क्लोजिंग पे स्टार्ट किया, 2:45 और 3 PM पे जो है क्लोजिंग नीचे दिया। अब कल गैप डाउन खुल के और बड़ा फॉल, मतलब और नीचे खुल जाएगा। दैट मीन्स ये जो पुट के ट्रेड है हमारा और बड़ा बन गया। तो जस्ट यही सिंपल लॉजिक था, बाकी हमने कुछ भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की। मैंने ट्रेड्स सारे अवॉइड किए। बहुत सारे लोग बीच में ट्रेड्स मांग रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ से वो ट्रेड करना कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपने रैली मिस किए तो बस, अभी अगर आपको लक पे ट्रेड करना है तो ये लेवल से आपको लेना है तो पुट ले सकते हो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे पुट खरीदना है खरीद सकते हो। मार्केट ने नो डाउट बहुत उनको टफ टाइम दिया, बहुत यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई, और इन द एंड नीचे जाके क्लोजिंग जो है नीचे देखे, और कल को बेरिश खुल रहा है, खुलने के चांसेस, बिकॉज अभी यूएस मार्केट बहुत बेरिश है। अब अगर आप पूछोगे कल का क्या प्लान है, कल का निफ्टी का बोलोगे तो देखो ये सपोर्ट है, कल गैप डाउन खुल रहा है तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो हमारे लिए कल की ये रेंज मिल चुकी है, तो देखते हैं कल और बेरिश मिलता है क्या। अगर कुछ भी पुल बैक आता है हम वापस पुट की तरफ जाएंगे, बिकॉज अभी मार्केट 400 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, और डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट फेलियर है। तो अभी आने वाले दिन मार्केट हम बेरिश ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी का पूछोगे, बैंक निफ्टी में सिमिलर सिमिलर चीज़ हम प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलकर 15 मिनट का, अब देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट फेल हो चुका है, गैप डाउन खुल रहा है। सो ये गैप डाउन कहाँ खुलेगा, इसके नीचे। अब इंस्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट है 280 का, तो आई गेस 280 खुलते से ही कल हिट हो सकता है। 280 एक ही 15 मिनट की कैंडल में हिट हो सकता है। तो अब देखेंगे 280 का सपोर्ट, यानी या राउंड नंबर आप 300 के आसपास पकड़ सकते हो। तो इसके बाद ये थोड़ा सस्टेन करेगा लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है, या काफ़ी स्लो सेलिंग जो काफ़ी होल्ड कर रहा है। तो ये 280 अगर थोड़ा होल्ड करता है तो वापस ये नीचे गिर सकता है, तो हम वापस बैंक निफ्टी में पुट की तरफ प्लान कर सकते हैं। प्रेफरेबली निफ्टी रहेगा, बिकॉज निफ्टी जो है ज़्यादा वीक लग रहा है। अगर थोड़ा अपन यहाँ पे और सपोर्ट एडजस्ट करते हैं तो मे बी 200 तक भी आपको टारगेट मिल सकता है। बेसिकली ये जो पूरी रैली हुई है, ये वापस पूरी रैली ख़त्म हो सकती है, हो सकता है मार्केट 44,000 भी फ्राइडे तक नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाए। तो अभी तो बेरिश ही रहेंगे, बुलिश के लिए कोई प्लान नहीं बनाएंगे। बुलिश के लिए प्लान कब बना सकते हैं, जब मार्केट
मे बी 44,600 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, मे बी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दे, तभी हम थोड़ा बुलिश सोच सकते हैं। बट जिस तरीके से अभी निफ्टी चल रहा है, सारे बेरिश सिनेरियोज मार्केट में क्रिएट हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम था, डेली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट अब फेल हो चुका है, नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अब 19,200 मोस्टली का जो है आने वाले दिनों का टारगेट हो सकता है। कल एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। आज पहली रेड कैंडल है जो ब्रेकआउट फेल हुई है, कल इसका लो क्रॉस करता है इस रेड कैंडल का 380 का, तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब जो है ब्रेकआउट फेल करके बड़े बेरिश ट्रेंड में जा चुका है। और सेकेंड चीज़ ये कहूँगा कि अभी जो IBZ 3.0 और FTC जो स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड कैप्चर स्ट्रैटेजी, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। 28 को ये एक्सपायर हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ 4 दिन है इसे लेने के लिए। और पैराडाइज मास्टर स्टूडेंट मंडल पे 1000 रुपीज़ का कूपन कोड चल रहा है, ये भी सिर्फ इस वीकेंड तक रहेगा, उसके बाद ये भी एक्सपायर हो जाएगा। तो डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो।